कई रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह लौट तो आते हैं, मगर वो कभी पहले जैसे नहीं रह जाते। तो आज की कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने भेजी है, जो कि उसके भाई राहुल के जीवन में हुई एक सच्ची घटना है, जो कुछ सालों पहले उनके साथ हुई थी। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक रास्ते की है जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, पर राहुल ने जो एक्सपीरियंस किया वो आप ही बताइएगा कि ये कोई सच्ची घटना थी या महज एक बुरा सपना। रात के 11:30 बजे थे। राहुल और उसका दोस्त विशाल एक शादी से लौट रहे थे। राहुल कार ड्राइव कर रहा था और बाजू वाली सीट पर विशाल बैठा था। शादी शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में थी। वापस आते समय उन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची, जिससे उनका सफ़र 2 घंटे तक कम हो जाता। रास्ता बहुत ही सुनसान था। रोड के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ थे। तो विशाल ने कहा, शायद हमें ये रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। गहरी रात इस रास्ते को अलग ही डरावना सा बना रही है। अबे यार, ये सब फालतू की बातें हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, दूर दूर तक बस घना जंगल और वीरान सड़क। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि सड़क के एक किनारे पर एक आदमी खड़ा था। वो लंबा था, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए। इतनी सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। भाई, इसे छोड़ दे क्या, राहुल ने धीरे से कहा। नहीं यार, किसी अजनबी को बिठाने की ज़रूरत नहीं, विशाल ने कहा। पर राहुल ने गाड़ी धीरे कर दी और आदमी के सामने पहुंचते ही कार रोक दी। आदमी बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर राहुल और विशाल आपस में बातें करने लगे, पर वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। विशाल ने धीरे से पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? कोई जवाब नहीं। विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी अब भी वही था और उसका चेहरा काफ़ी गंभीर सा दिख रहा था। तभी विशाल ने धीरे से राहुल के कान में कहा, ये देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राहुल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद राहुल ने जैसे ही मिरर में देखा, उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। रियर व्यू मिरर में वो आदमी अब सीट पर नहीं था। राहुल ने गाड़ी रोक दी और विशाल को गाड़ी से उतरने को कहा, और दोनों ने गाड़ी की डिग्गी में, रोड पर, आगे पीछे, गाड़ी के नीचे, हर जगह आदमी को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं दिखा। दोनों घबराए हुए गाड़ी में वापस बैठे और तेज़ी से गाड़ी चला दी। अब दोनों बिल्कुल डरे हुए और शांत थे। लगभग 30 मिनट गाड़ी चलाने के बाद विशाल ने कहा, भाई, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। राहुल ने इधर उधर देखा और गाड़ी को और तेज़ रफ्तार से भगाने लगा। 10 मिनट बाद, भाई, ये वही पेड़ है जो लगभग 10 मिनट पहले दिखा था, विशाल ने कहा। 15 मिनट बाद, ये क्या हो रहा है, हम घूमकर वहीं क्यों आ रहे हैं? राहुल घबरा कर बोला। उन्होंने महसूस किया कि चाहे जितना भी आगे बढ़ो, रास्ता बार बार वही लौट आता है। ये एक अनंत रास्ता था जो कभी खत्म नहीं होता। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। वहाँ चलो, शायद कोई हमारी मदद कर सके, विशाल ने कहा। मंदिर में एक बूढ़े पंडित थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, पंडित जी बोले। क्या गलती? तुमने उस आदमी को गाड़ी में बैठाया। वो कोई आम इंसान नहीं, वो इस रास्ते की आत्मा है। जो भी उसे अपने साथ ले जाता है, वो इस काल चक्र में फंस जाता है। पंडित जी ने बताया कि कई साल पहले इस रास्ते पर एक आदमी का एक्सीडेंट से मौत हो गया था। वो रात के वक्त लिफ्ट मांग रहा था, पर किसी ने नहीं रोका। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। तब से जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो आदमी फिर से लिफ्ट मांगता, और जो उसे बैठा लेता, वो हमेशा के लिए इसी रास्ते के काल चक्र में फंस जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा? राहुल ने डरते हुए पूछा। पंडित ने पवित्र भभूत दी और कहा, इसे गाड़ी में छिड़को और वापस जाओ, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में जो भी दिखे उसे लिफ्ट मत देना, भले ही वो तुम्हारी गाड़ी के सामने क्यों ना आ जाए। फिर दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और मंदिर से आगे बढ़ गए। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन तभी, भाई, फिर से वही आदमी, विशाल ने चिल्लाकर कहा। सामने वही सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी खड़ा था, सड़क के बीच में। गाड़ी मत रोकना, विशाल चिल्लाया। राहुल ने आंखें बंद करके गाड़ी तेज कर दी। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची, वो अचानक ही गायब हो गया। भाई, तेज चला, विशाल चीखा।
राहुल ने पूरी स्पीड में गाड़ी भगाई और अचानक ही रास्ता बदल गया। उनकी गाड़ी फिर से असली हाईवे पर आ गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अब भी वो रास्ता दिखाई दे रहा था। राहुल ड्राइव कर रहा था, पर गाड़ी रोज की अपेक्षा काफी तेज चला रहा था। विशाल बिल्कुल शांत बैठा था। सुबह 5 बजे वे अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने चैन की सांस ली। उसी दिन शाम को राहुल और विशाल फिर से मिले और राहुल ने पूछा, क्या वो सब सच था? यकीन करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपनी आंखों से जो देखा उसे झूठ कैसे मान लें? पर याद रखना दोस्त, जल्दी के चक्कर में अब कभी कोई शॉर्टकट नहीं, न ही अनजान रास्ते में किसी को लिफ्ट। क्या पता किस राह पर कोई इससे भी खतरनाक आत्मा किसी लिफ्ट की तलाश में इंतजार कर रहा हो।